आप लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे किए होंगे जहां पे फ्लोर का मेजरमेंट दिया जाता है और जो टाइल्स वहां पे पेविंग के लिए यूज किया जाएगा उसका भी मेजरमेंट देता है और आपसे नंबर ऑफ टाइल्स पूछ लेता है। तो वो प्रॉब्लम तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे जो दो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, उसमें आपको टाइल्स का मेजरमेंट नहीं दिया गया है। आपको बस फ्लोर का मेजरमेंट दिया जाएगा और पूछेगा आप नंबर ऑफ टाइल्स बता दो जो यहाँ पे रिक्वायर होगा। तो कभी कभी मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स पूछ लेते हैं, कभी कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स पूछ लेते हैं, कभी कभी उस टाइल्स का एरिया पूछ लेते हैं। जैसा भी प्रॉब्लम होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे वो जो टाइल्स होगा स्क्वायर शेप में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोनों प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़े आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर फ्लोर रूम मेजर 5.4 मीटर लॉन्ग एंड 4.2 मीटर वाइड। द रूम इज कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स। यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स है, हमेशा जब भी ऐसा कुछ पूछेगा तो स्क्वायर से ही पूछेगा। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स दैट कैन बी यूज टू कवर द फ्लोर। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स आपसे पूछा हुआ है और ये कैसे सॉल्व होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स आपको बताना होता है तो आप क्या करते हो, लिखते हो एरिया ऑफ फ्लोर और उसको डिवाइड कर देते हो एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल के एरिया से डिवाइड करते हो। अब यहाँ पे जो आपका टाइल है वो स्क्वायर शेप में है जिसका लेंथ और ब्रेथ सेम होगा, इसलिए आप यहाँ पे नीचे लिख लेते हो x मल्टीप्लाई x। तो सबसे पहले आपको यही x फाइंड करना है कि वो होगा क्या। और आप जानते हैं कि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स बताने के लिए आपको चाहिए एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इनको आसानी से डिवाइड कर सके। तो उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाता है। यानी ये प्रॉब्लम आपका है एचसीएफ से। तो सबसे पहले आपको बताना है एचसीएफ इन दो नंबर का। एक नंबर है 5.4 और एक नंबर है 4.2। अब अगर डेसिमल का आपको एचसीएफ निकालने नहीं आएगा तो आपको करना कुछ नहीं है, बस डेसिमल पहले हटा देना है। नीचे आ जाएगा इसके 10 और इसके भी नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, दोनों के नीचे सेम नंबर आना चाहिए। अगर सेम नंबर नहीं होगा तो ऊपर नीचे किसी और नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लेना, इतनी मैथमेटिक्स सबको आती है। तो अब यहाँ पे इसी 54 और 42 का आपको निकालना है एचसीएफ। तो पहले 54 और 42 का एचसीएफ निकाल लो। तो 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3। और जो 42 है इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और जब एचसीएफ निकालते हो तो इसका मतलब है इन दोनों में कौन कौन सा नंबर है जो कॉमन है। एक नंबर यहाँ पे 2 दिख रहा है कॉमन और एक नंबर 3 दिख रहा है कॉमन, यानी इसका एचसीएफ आ गया 6। अब नीचे इसके 10 लिखा हुआ था इसलिए आपको डिवाइडेड बाई 10 भी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 0.6। ये 0.6 इसका हो गया एचसीएफ और यही हो गया उस स्क्वायर का साइड। तो अब एरिया स्क्वायर का क्या होता है, साइड इनटू साइड, इसलिए आपको इसका एक टाइल का एरिया लिखना पड़ेगा 0.6 और 0.6। अब इसी से आप डिवाइड कर दो आपको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा। तो चलिए एरिया है 5.4 मल्टीप्लाई 4.2 और नीचे इसका साइड हो गया 0.6। 0.6 से ये एरिया। डेसिमल दोनों तरफ एक एक डिजिट पे है, हम हटा सकते हैं। 6 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 9। 6 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7। तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा 9 इंटू 7, मतलब 63 टाइल्स लगेंगे इसकी पेविंग में। ये तो हो गया इसका आंसर। अब आपको डायरेक्ट करना होगा तो करना क्या है, रेक्टेंगुलर जो भी आपको फ्लोर दिया जाएगा उसका आपका जो भी साइड होगा उसका करना है एचसीएफ और उसी का स्क्वायर करके डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे मिल गया आपको लेंथ 10.5 मीटर और ब्रेथ मिल गया 3 मीटर। तो पहला काम क्या करना था, एचसीएफ निकालना था। अब यहाँ पे डेसिमल है तो इसको लिख दिया 105/10। अब यहाँ पे भी बाई 10 लिखना होगा तो यहाँ पे बाई 10 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। इसमें दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 10 हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी अभी आपको जो एचसीएफ निकालना है वो इन दोनों नंबर का निकालना है। तो चलो 105 का और 30 का निकाल दो एचसीएफ। तो इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 7 और इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 2। तो दोनों में 15 आपको एक कॉमन दिख रहा है तो इसका एचसीएफ लिखोगे 15। ठीक है, और बाई 10 था तो बाई 10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर। दिस वन इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर।
तो यहाँ पे जो स्क्वायर का साइड हो गया, अब यही होगा 1.5। इसी से आपको क्या करना होगा, अब इसके एरिया से डिवाइड करना होगा। तो नंबर आप टाइल्स लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा ऊपर क्या, 10.5 मल्टीप्लाई 3, और नीचे आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, एक डिजिट से यहाँ डेसिमल हटा दिया, एक डिजिट से यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये हो गया, 15 से 105 को डिवाइड करोगे तो 7 टाइम में डिवाइड होगा, और 15 से 30 को डिवाइड करोगे 2 टाइम में डिवाइड होगा। तो नंबर ऑफ टाइल्स आपको मिल जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 मतलब 14। तो टोटल 14 टाइल्स यहाँ पे रिक्वायर होंगे इसकी पेविंग में। और इसी में पूछा हुआ है एरिया ऑफ टाइल भी बताना है मीटर स्क्वायर में। तो जब एरिया निकालना होगा तो यहाँ पे साइड आपने निकाला ही था, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 कर दोगे तो 2.25 मीटर स्क्वायर एक टाइल का एरिया आएगा। तो जैसा प्रॉब्लम पूछता है वैसे आप आंसर लिखते हो, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। अगर इस पे बेस्ड कोई प्रॉब्लम आपके पास आता है आपके सामने, उसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।